Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. Today's video is related to current affairs. क्या आप जानते हैं? जी हाँ, यही रहेगी हमारे वीडियो की करंट अफेयर्स की टैगलाइन। क्या आप जानते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं। अभी ऐसा क्या घटा जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। यहाँ मैंने लिख रखा है ज़ीरो शैडो मूवमेंट। अभी ज़ीरो शैडो मूवमेंट क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं शून्य छाया क्षण। अब इसका मतलब क्या है, होता क्या है या इसमें क्या होता है? 5 जून 2022 रविवार को ठीक 11:34 पर हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल में कोलकाता, उसकी जो कैपिटल है कोलकाता वेस्ट बंगाल की, वहाँ पर एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जो कि बहुत ही चौंका देने वाली है। जी हाँ, होता क्या है कि वहाँ पे अचानक से ही जितनी भी वहाँ पर थिंग्स थी या मतलब जो भी चीज़ें थी, वहाँ कोई इंसान था या कोई वस्तु थी, उन सब की परछाई गायब हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब ये बात तो जानते ही होंगे कि जब किसी भी वस्तु पर कोई लाइट पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई चीज़ है, इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है, कोई भी चीज़, तो इसका एक रिफ्लेक्शन बनेगा, यानी कि इसकी एक परछाई बनेगी, इसकी शैडो बनेगी। एंड इंग्लिश में कहते भी हैं शैडो नेवर लीव्स यू, यानी कि आपकी परछाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। पर ऐसा हुआ है वेस्ट बंगाल कोलकाता में, जब 11:34 पर वहाँ पर सनलाइट से भी ऐसा ही होता है। अगर आपके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो आपकी एक परछाई बनती है, लेकिन वहाँ पर सनलाइट पड़ने पर भी आपकी परछाई नहीं बनी, वहाँ पर किसी की भी परछाई नहीं बनी। और ये बात पहले ही बोल दी गई थी, बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने बोल दी थी कि ऐसा होगा, और इसी को देखने के लिए लोग वहाँ गर्मी में भी छत पे खड़े थे। वो काफ़ी उत्साहित थे इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई ऐसा क्यों होता है। खास करके जो हमारी यंग जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहता है कि भाई कुछ ऐसा हो तो हम इस बात को अच्छे से जानें, इसे समझें। तो आज मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ, इस चीज़ को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हुआ क्या, शैडो नहीं बनी। अब ऐसा क्यों होता है? और ऐसा साल में 2 बार होता है, हर साल ऐसा 2 बार होता है, हमारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है। और ऐसा ही साल में पहली बार हुआ 5 जून 2022 को। देखिए ऐसा होता क्यों है। तो हमने जब वहाँ के लोगों ने सबने बात की एस्ट्रोफिजिसिस्ट से, तो एक थे, उनका नाम देवी प्रसाद दुआरी था। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। उनका कहना है कि जब कोई भी चीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है, बीच के अंदर, और जब सूरज आपके बिल्कुल सर पे होता है, यानी कि ओवरहेड होता है, जब सूरज यानी कि सन आपके ओवरहेड होगा, तब वहाँ पर किसी भी चीज़ की परछाई नहीं बनती। ये है हमारा इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हम जानते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, ये 23.5, ये 23.5। तो उनका कहना था कि जब इनके बीच में कोई भी चीज़ होती है और जब सनलाइट डायरेक्ट सेंटर में पड़ती है ना, सेंटर में, तब किसी भी चीज़ की परछाई नहीं बनती है। ऐसा इसीलिए होता है। और भी जब लोगों से बात की, और भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट से बात की, खगोल शास्त्रियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि होता क्या है कि जो हमारा सन है, हमारे ये जो अर्थ है, सब जानते हैं कि 23.5 डिग्री थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है। अगर आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब हमेशा इतना थोड़ा सा झुका हुआ होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। जब वो उसको सन इसके चक्कर लगाता है घूमते वक्त, वो 23.5 डिग्री पर पहुंचता है। तो ये जो एरिया है, आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, ये जो एरिया है, तब जो सन है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है, और जब वापस आता है, ये जो जाने इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाने और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक आने की जो सन की जो टाइमिंग है ना, उस समय के बीच में, इस बीच में जो भी चीज़ आती है, जो भी चीज़, वो गायब हो जाती है, उसकी परछाई गायब हो जाती है। इसके बीच में जो भी चीज़ आती है उसकी परछाई हो जाती है गायब। तो हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी पता होगा कि हमारे इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो उनमें से कोलकाता भी है, तो कोलकाता से भी पास होती है। तो ऐसा कोलकाता में इसीलिए हुआ क्योंकि जब सन जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक
जाता है और यहाँ से यहाँ वापस आता है, तो इस बीच के समय में जब वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, जब वहाँ पर रोटेट करता है ना, तब की बात है ये। जब जाता है तो इस समय में ऐसा होता है, और साल में ऐसा 2 बार होता है। जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और जब सन 23.5 डिग्री तक जाता है, ठीक है ना, जाता है 23.5 डिग्री तक जाता है और वापस आता है, उसी बीच जो हमारे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक उसका जाना और उसका वापस आना, उसका जाना और फिर उसका वापस आना, इस बीच में जब होता है तब, और वो हमारे जब बीच में सेंटर में आ जाता है तो गायब हो जाता है। और ये सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही देखने को मिलता है, ऐसा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं होता, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही होता है। ओके, तो इस बात को और बोल सकते हैं कि जब सूरज का डेक्लिनेशन यानी कि आकाशीय ढलान, सूरज का डेक्लिनेशन यानी आकाशीय ढलान जब हमारे एरिया के लैटिट्यूड से मिलता है, हमारे एरिया के लैटिट्यूड से, यानी कोलकाता की बात कर रहे हैं, जो एरिया के लैटिट्यूड से मिलता है, जब सूरज का डेक्लिनेशन हमारे एरिया के लैटिट्यूड से मिलता है, सूर्य उसके इंटरवल लाइन पे आता है, उस एरिया के इंटरवल लाइन पर आता है, तो क्या होता है कि वो उसके बीच, तब वो शहर के बीचों बीच आ जाता है, और जब शहर की सारी परछाई गायब हो जाती है, उस सेंटर में आ जाता है। इस वजह से वहाँ पर ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा फिर से होगा, और ऐसा कब होगा? वो होगा 7 जुलाई 11:45 AM, यानी कि आज ठीक 7 जुलाई को 11:41 पर ऐसा फिर से होगा, क्योंकि ऐसा साल में 2 बार होता है। आपको शायद समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। जो हमारे देवी प्रसाद द्वारी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा वापस होगा क्योंकि ऐसा साल में 2 बार होता है। एक बार तो हुआ 5 जून को, अब होगा 7 जुलाई को 11:41 पर, जब कोलकाता शहर के अंदर सारी की सारी जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की परछाई गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये 3 चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। आई होप कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा का जो मेथड है, ये पूरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो then don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you for watching.